का असली लक्ष्य क्या है? मतलब हम लोग किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, ये अभी तक पता नहीं चला। हाँ, बिल्कुल सही। ये सबके लिए मंगलमय और ये बहुत पूजनीय प्रशंसनीय प्रश्न है। देखो, अनंत काल से, हम एक समय की बात नहीं करें, अनंत काल से हम अपने भगवान से बिछुड़ गए, अपने स्वरूप से भूल गए हैं। जो हमारा घर है उससे हम दूर हो चुके हैं। हमारा स्वरूप तो अविनाशी है, इतना तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे। क्योंकि जैसे हमारा स्वप्न होता है तो जागरण पे पता चलता है कि स्थूल स्वरूप ही है, लेकिन कुछ ही मिनट में जब हम स्वप्न में थे तो इसका भान नहीं था। हमारी बुद्धि कितनी हमें धोखेबाजी से फंसा रही है उसको देखिए। जब हम स्वप्न में थे तो जागृत में हमारा कोई एक स्थूल शरीर है ऐसा आपको ज्ञान नहीं था। ये कुछ घंटों के अंतराल की ही हम बुद्धि की धोखेबाजी को आपको दिखा के पूरा फाइनल में बताएंगे। और जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो हम हैं भी कि नहीं इसकी सत्ता ही नहीं रहती। तीन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन की बात केवल समझा करके आपको उस अविनाशी की बात बता रहे हैं। जो जागृत में था वही स्वप्न में है और वही सुषुप्ति में। नहीं तो ये कौन कहता है कि आज मैं बहुत अच्छा सोया। सुषुप्ति में तो बोध ही नहीं होता कि वो जिंदा है कि मरा है कि सोया है कि जग रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता। वो तो जगने के बाद होता है। तो इसका मतलब स्वप्न में स्थूल शरीर का बाध हो गया, स्थूल शरीर है इसका भ्रम नष्ट हो गया। जब हम सुषुप्ति में गए तो सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न में था वो भी बाधित हो गया। मन तन दोनों का विस्मरण हो गया। तो सत्य वस्तु तो हो नहीं सकती, क्योंकि सत्य वस्तु त्रिकाल सत्य है। वो है मैं, जो मैं जागृत था वही मैं स्वप्न में था और वही मैं सुषुप्त में था। तो जो मैं तत्व है जिसे हम ईश्वर अंश कहते हैं, वो इस देह को अपना मैं मान करके और इस जगत को सत्य मानकर वो फंसता चला गया। आज हम अगर अपना परिचय देंगे तो इसी को लेके देंगे। वास्तविक परम सत्य मानो, ये मेरा न था, न है, न रहेगा, न रोके रुकेगा। तुम्हारे बाल्यावस्था रोक ली क्या? जवानी रोक सकते हो क्या? मृत्यु को भी नहीं रोक सकते हो। अर्थात ये एक परिवर्तन का प्रवाह चल रहा है और आप उसके दृष्टा है, ना कि आपका कभी परिवर्तन हुआ। आप जो बालक थे वही आप जवान हैं और वही आप वृद्धावस्था में, वही आप दूसरे शरीर में जाएंगे। इसका मतलब ये क्रम बहुत जन्मों से चल रहा है, बहुत काल से चल रहा है। तो अब हमारा उद्देश्य है इस क्रम को तोड़ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कब तक चलता रहेगा? और ये केवल एक योनि में ही बदला जा सकता है, वो है मनुष्य शरीर। क्योंकि ये विज्ञानानंद घन ज्ञान स्वरूप है। इसको हम तोड़ दें, इस चक्र को, सोई तो बुद्धिमान। नहीं तो ये पद और ये शरीर और ये भोग सामग्री केवल हमारे समय को व्यतीत करवा रही है। पद भी नहीं रहेगा और शरीर भी नहीं रहेगा और भोग सामग्री भी नहीं रहेगी। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। आपका शुभ और अशुभ कर्म आपका साथ होगा। शुभ कर्म से आपको स्वर्गलोक आदि मिलेंगे, अशुभ कर्म से नरक आदि मिलेंगे। काम दोनों से नहीं बना। कुछ ऐसा होना चाहिए जो शुभ अशुभ दोनों को मिटा दे और मुझे मेरे प्रभु से मिला दे। वो है भगवान की भक्ति। जो आपका प्रश्न था कि पूर्ण भक्ति कैसे की जाती है, अब उसी को जहां आप हो वही भक्ति करने का स्वरूप। मान लो आप एक बड़े पदाधिकारी हो, एक देश को आपकी सेवा में समर्पित किया गया, जिस विभाग में, जैसे आप उसे भगवान की सेवा मान करके और नाम जप करते हुए मानना पड़ेगा कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसका फल होगा भगवान की प्रसन्नता, और नाम जप कर रहे हैं। इन दो बातों से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष जितनी हमारे अंदर विरोधी वृत्तियां हैं, ये दोनों भाव उनका नाश कर देंगे। एक तो कि जो भी मैं कर रहा हूं भगवान, यत करोषि, ये मनमानी नहीं है, भगवान का आदेश है। यत करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो भी तुम कार्य कर रहे हो मेरे को अर्पित कर दो। तो अर्पित करने का भाव होता है कि हे प्रभु, मैं जिस पद में हूं ईमानदारी से, बिना अधर्म को छुए मैं इस पद का निर्वाह करूंगा और उसका फल होना चाहिए नाथ आप प्रसन्न हो जाइए। और जब समय मिले तब नाम जप कर लो, राधा राधा, या जो नाम आपको भगवान का प्रिय लगता हो। इन दो बातों से आपका इस जगत से परम मंगल होकर के जाएगा और इस लोक में भी आप विजयी रहेंगे, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। नाम जप और जो भी कर रहे हो वो भगवान के लिए। तो पाप आचरण तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पाप आचरण करने में आपका मन भयभीत हो जाएगा कि भगवान को समर्पित नहीं होगा।
धर्म विरुद्ध आचरण भगवान को समर्पित नहीं होता। तो धर्म युक्त आचरण करते हुए नाम वही महात्मा की गति प्राप्त होगी आपको, जो एक एकांत बैठ करके भजन करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है। वही तुम बड़े बड़े पद में बैठ करके समाज सेवा रूप भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। जो जहाँ है उसे अपनी भगवान की सेवा मानकर नाम जप करे तो निश्चित वो पूर्ण भक्त हो जाएगा। भक्त का मतलब बाहरी बनावट से नहीं, आंतरिक स्थिति से हो जाएगा। आंतरिक स्थिति है तो विभीषण जी लंका में रह रहे हैं, रावण के भाई हैं, निशाचर कहा जाता है उनके उसको, कि वो खुद अपना वर्णन कर रहे हैं कि निश्चर वंश जन्म सुरदाता, और भगवान उनके लिए क्या कह रहे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरो देह नयान। आप जैसे महात्माओं के लिए मैं स्वयं अवतार धारण करता हूँ। तो महात्मा हृदय होता है, तो आप हृदय से महात्मा बन जाएंगे यदि नाम जब चल रहा है और धर्म पूर्वक अपने आचरण कर रहे। जो पद मिला है, जो सेवा मिली, जैसे एक पत्नी है, एक पति है, वही एक का पिता है, एक का भाई है, वही समाज का एक बहुत बड़ा सुधारक पद पर भी है। तो हर पद पर तुम्हें ध्यान देना है। पति के रूप में जब आप हो तो पत्नी को भगवत सेवा स्वरूप सुख प्रदान करें, पिता रूप में पुत्र की सेवा, एक परिवार की सेवा, और ये बड़े समाज की सेवा, वो सब भगवान सामर्थ्य देते हैं और उसी सामर्थ्य से भगवान को प्रसन्न करके हम भगवत प्राप्त होते हैं। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान की अद्भुत भक्ति उनके हृदय में।